बुलंद हौसले देखने वाले सारे भाई ना, पहले तो मेरी राम राम। जैसे कि आप सभी को बता दें कि आज हम आपको एक बहुत ही दुखदायक घटना सुनाने जा रहे हैं। 1 महीने पहले की बात है, फतेहपुर के अंदर एक लड़का था, उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। उसका नाम मोहित था। आज हम उनके माता पिता के पास बैठे हुए हैं। आप सभी को बता दें, कल भी उसके प्रति आंदोलन किया गया था कैथल के अंदर। आंदोलन के अंदर मांग वगैरह की थी इन्होंने। तो जो उस बच्चे की हत्या की गई थी, आज हम उसके बारे में पूछने आए उनके माँ बाप से भी, क्या मेन मैटर क्या था, किस वजह से बच्चे की हत्या की गई थी, उस छोटे से बच्चे की क्या दुश्मन थी, किसके साथ क्या रंजिश खेली गई थी। तो चलिए जानते हैं और उसके बारे में। और सबसे पहले बता दें कि अगर जो भी कोई वीडियो देख रहा है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। तो आगे जो भी अपने माँ बाप है, अपने बच्चे को थोड़ा सेफ रखे। तो पहले तो मुझे राम राम जी अपना। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन लाल है जी। मोहनलाल। तो जैसे कि जो आपकी जो बेटे की खबर थी, जो हत्या हुई थी, सबसे पहले तो ये बताइए आपके जो बेटे की हत्या क्यों की गई थी? बस ये तो जो सावन, वो अमन नाम का लड़का है, जो उसने मतलब अपने स्टेटमेंट में जब उन पुलिस में रिमांड हुआ उसका, तो उसने ये कबूल किया कि हमारी पुरानी रंजिश थी और मतलब वो मुझे ही मारना चाहते थे, लेकिन मुझे तो वो मार नहीं पाए, लेकिन बच्चे से उन्होंने बदला लिया। क्योंकि बस एक छोटी सी बात थी, वो जो अमन था उसने बच्चे के सिर में थूक दिया था, जो बेटा मोहित था। तो उसने ऐसे कई बार किया, तो मैंने ऐसे ही इग्नोर करता रहा मैं। और उसके बाद फिर मैंने एक दिन उसको मौके पे पकड़ लिया, उसको धमकाया, ऐसे दबकाया। लेकिन फिर उनके घर वालों ने भी मेरे ऊपर हमला किया घर पे आके। तो उसके बाद उन्होंने हमारी ही कंप्लेंट पुलिस चौकी में दर्ज करवा दी थी। तो वहाँ पे फिर हमारी जो मतलब कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी, उसके बाद हमारा राजीनामा हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपने अंदर में, जो लड़का था उसने अपने अंदर में ये रंजिश बना के अंदर में रख ली, और हमें इस बात का पता नहीं था कि भाई इसने ये रंजिश बनाई हुई है। तो 3 साल के बाद उन्होंने अब मोहित की हत्या कर दी, निर्मम हत्या। तो जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं ना, भी रंजिश बनाई गई थी, आपके प्रति रंजिश किस चीज़ में बनाई थी? क्या बात हो गई थी जब आपके दुश्मन बने वो? बस यही बात थी कि मोहित के सिर में उन्होंने थूक दिया था, और 1-2 बार किया उन्होंने। फिर मैं इग्नोर करता रहा, मैं चलो बच्चे ऐसे आपस में करते रहते हैं। तो फिर मतलब इसी बात को उन्होंने मेरे से रंजिश बना लिया। यानी कि सिर्फ उन्होंने मोहित के सिर में थूक दिया था उन्होंने? हाँ हाँ। तो सिर्फ ये बात थी, इस बात की रंजिश थी? हाँ, इसी बात की रंजिश ली उन्होंने हमारे से। उन्होंने जब मोहित पर अटैक किया, उससे पहले आप पे भी अटैक किया था? हाँ, मेरे ऊपर भी अटैक किया उन्होंने, उसकी पूरी फैमिली ने। जो मतलब अमन नाम का लड़का है, उसके फादर, उसकी मदर और सिस्टर हमारे घर पे आके मेरा गला भी दबाया उन्होंने, और यहाँ पे मतलब पूरी हाथापाई मेरे साथ की। इसी दौरान फिर उन्होंने मेरी चौकी में दरख्वास्त भी दे दी थी। तो उसके बाद मेरा राजीनामा हो गया था। हमारे राजेश चड्डा जी हैं, जो वो हमारे पंच हैं, उन्होंने हमारा राजीनामा करवाया। इनके जब घर आके आपके साथ हत्या पाई गई थी उन्होंने, हाँ, तो उसके बाद राजीनामा हो गया। राजीनामा के बाद फिर मोहित की हत्या की गई थी? हाँ हाँ, राजीनामा के बाद कम से कम 3 साल के बाद अब उन्होंने मोहित की हत्या कर दी। 3 साल के बाद? हाँ। तो 3 साल के बाद हत्या, तो आपको इनकी जब उसकी हत्या हुई तो आपको पता कैसे लगा भाई इन्होंने ही हत्या की है उनकी, जिनके साथ आपकी रंजिश थी? जब 6 फरवरी की रात थी, मतलब करीब 8 बजे हुए थे, तो वहाँ हमारे घर पे था बेटा खाना खा के, और तुरंत ही बाहर चला गया, कहने लगा मम्मी मैं अभी आता हूँ। तो वो चौपाल में खेलने चले गया, और उसके बाद वो वहाँ से आया ही नहीं, वो वहीं से ही किडनैप कर लिया गया। चौपाल से किडनैप कर लिया उसको? चौपाल से ही। तो जो उसकी लाश कहाँ पर मिली थी आपको? लाश तो देखो, मतलब जैसे चौपाल से किडनैप किया गया, बहला के या फुसला के, तो उन्होंने मतलब मोहित को हमारे पास में जो मतलब वाटर सप्लाई है, वहाँ पे उसकी हत्या की। और उसके बाद उसको उठा करके, उसकी डेड बॉडी को उठा करके बैक साइड में ही तालाब है, उसके अंदर उसको डाल दिया। जल्दी क्या? हाँ। अभी जो कल आंदोलन चल रहा था मोहित के लिए, आंदोलन किया था,
तो उसमें आपकी कुछ मांगे रखी गई थी, आप इनकी उस मांगे के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, हम सरकार से, हमारे राष्ट्रपति जी हैं जो, उनसे हमने मांग की है कि जो मोहित के हत्यारे हैं कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए या उनको एनकाउंटर के द्वारा ख़त्म किया जाए, ये हमारी मांग है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो मोहित की हत्या के पीछे पूरी फैमिली का हाथ था, लेकिन जो थाने के अंदर है उसके अंदर 2 बंदे कोई अंदर किया गया है, औरों को क्यों नहीं किया गया? जैसे मतलब इसमें 2 ही बंदे पाए गए हैं। पुलिस ने मतलब 10 से भी क्या पता 12 लड़कों को राउंड अप किया था, क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं थे, इसीलिए पूरी छानबीन के बाद 2 को ही अंदर रखा गया है। 2 को अंदर रखा गया। हाँ। तो आपकी क्या ख्वाहिश है भाई, आप क्या क्या चाहते हो उसमें, पूरी फैमिली को अंदर किया जाए? हाँ, पूरे देखो फैमिली को भी गिरफ्तार कर देना चाहिए, क्योंकि जो सावन और अमन है उन्होंने मर्डर किया है और उनके परिवार वालों ने रात में उनको घर पे ही रखा है, पनाह दी है, तो वो भी बराबर के हकदार हैं, क्योंकि मुजरिमों का साथ दिया है तो वो भी अपराधी हैं इस बात के लिए। ठीक। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि मोहित के पिताजी ने जो मोहित के बारे में जो बात बताई है भी, किस तरीके से उनका मर्डर किया गया था, कौन उसमें शामिल थे, क्या रंजिश थी, आप सभी ने सुना। तो कल आंदोलन हुआ था, जो भी आंदोलन में जिस भी भाई ने भाग लिया तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मोहित के पिताजी की, उनकी फैमिली की, इनके जो सभी की जो यहाँ पर जो मोहल्ला है, इनकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी मांगे हैं, तो सरकार से गुजारिश है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो ऐसे हत्याएं हर रोज़ होती रहेगी अगर सरकार ने इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया। तो जैसे कि मोहित कौन सी क्लास में पढ़ता था जी? 2nd में पढ़ता था जी। 2nd में। स्कूल के समय सही आता जाता था घर पर या फिर नहीं? हाँ जी, सही आता था, बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात नहीं थी। कोई भी ऐसी बात नहीं थी। हाँ जी। तो जैसे कि आपने सुना कि 3 साल बाद मोहित की हत्या की गई थी, 3 साल पहले ही कोई रंजिश थी इनकी आपस में बीच में। तो आपको जिन्होंने हत्या की है आपके परिवार में पढ़ते थे या फिर दूसरे परिवार था? वो दूसरे परिवार से थे, हमारे ही मोहल्ले के थे ये 2 लड़के, एक हमारी गली से था, एक आगे वाली गली में से था। ठीक। नशा वगैरह करते थे वो? हाँ, नशे भी वो करते थे। तो नशे की उसमें उन्होंने ये काम उठाया रात को? ये अब हम ये तो कह नहीं सकते कि नशे में या कैसे भी, बस उन्होंने तो रंजिश बना रखी थी, क्योंकि नशा भी वो करते थे लेकिन वो किसी को पता नहीं लगने देते थे, ऐसे गुप्त में नशा करते थे वो बस। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं आपको? पुलिस वाले भी हमें गुमराही कर रहे हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें कुछ और बताया जा रहा है, और जो बच्चे जब डेड बॉडी को लेकर आए तो उसकी बैक साइड से ब्लड भी था, इस बात को उन्होंने जाहिर भी नहीं किया। ये पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम में यही बताया गया कि मुंह दबा करके और गला दबा करके मोहित की हत्या की गई है। अच्छा जी। और सच्चाई क्या है जो आप बता रहे हो? सच्चाई तो देखो अभी इन्होंने छुपा रखी है, अभी रिपोर्ट आएगी जो मतलब मधुबन में गई हुई है, कह रहे हैं भाई वो आएगी और उसके बाद ही पूरा क्लियर होएगा। लेकिन देखो वो कहते हैं भाई कोई जख्म नहीं था, तो फिर ब्लड बच्चे के शरीर से कहाँ से आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर निशान भी थे ब्लड के, तो वो तो डीएसपी साहब ने भी न्यूज़ में नहीं बताया, जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें नहीं बताया है। यानी कि आपका कहने का मतलब कि चाकू के द्वारा उनकी हत्या की गई है, गला दबा के हत्या नहीं की गई उनकी? देखो मतलब चाकू खून तो नीचे गुप्तांग से निकल रहे थे, क्योंकि जहाँ पे वो बच्चा पानी में तालाब में डाला गया था तो उसके वहाँ से भी उन्होंने सैंपल भी भरे थे, तो उस सैंपल का भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट में तो उन्होंने ये बोला है कि मतलब कोई भी ऐसा मामला नहीं आया। कह रहे हैं भाई उन्होंने जो अपराधी है खुद अपने मुंह से ही बोला है कि हमने गला और मुंह दबा के उसकी हत्या की है। जी। जैसे कि आपने सुना कि मोहित के माँ बाप ने बताया कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट कुछ हो रही है और उसके यानी कि गुप्त अंगों से भी ब्लड निकल रहा था, उनके भी सैंपल लेंगे, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं है। तो पुलिस क्या बोल रही है, कब तक रिपोर्ट आ जाएगी उसकी? पुलिस अभी तक कुछ नहीं कह रही है भाई, कहते हैं 3 महीने तो इसमें लगते ही हैं रिपोर्ट में। अच्छा। जो मधुबन गई हुई है, अभी हमें क्या पता वो कब आएगी कब नहीं आएगी। जो उनके दूसरे अपराधी हैं उनको कब तक उठाएगी पुलिस? अभी पुलिस इस बारे में भी कुछ नहीं सोच रही है भाई, उनको उठाना है या नहीं उठाना है। कल भी हमने यही मांग की है कि
जो उनके घर वाले हैं वो भी बराबर के अपराधी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको भी सज़ा दिलाई जाए। डीसी को कल जो ज्ञापन दिया था आपने, हाँ जी। डीसी को दिया था, तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? इसके बारे में अभी उन्होंने जो हमारा मांग पत्र था वो ले लिया गया है, तो मतलब वो उन्होंने बोला कि हम आगे बात करेंगे, बस इतना ही उन्होंने अभी कहा है। जैसे कि अभी आपने सुना कि 6 फरवरी को जो मोहित की हत्या हुई थी, उसकी जो आज आंदोलन चल रहा है उसके प्रति मांगे चल रही हैं कि उनके हत्यारों को फांसी दी जाए। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ताकि मोहित के हत्यारों को फांसी दी जाए। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।